राग से बताइए। मैं विनोद जिंदल, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय, अग्रसेन नगर, बीएसए कॉलेज रोड। यहाँ पर नियमित रूप से योग की क्लास होती है, तो उसमें योगाचार्य अजीतानंद जी वियतनाम में आजकल सेवाएं कर रहे हैं। वो गोरखपुर से यहाँ पधारे हैं, तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं योगाचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो जो परमात्मा ने गीता में जो राजयोग सिखाया था पूर्व में, जिसको कि अब भूल गए हैं, उसको पुनः जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था राजयोग का मार्गदर्शन कर रही है, उसके बारे में बताएंगे और जो वो सिखा रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। मैं योगी अजीतानंद कृष्ण करीब 15-16 साल हो गए योग से जुड़े हुए। योग, हठ योग और राजयोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हुए भारत के कई राज्यों में जाना हुआ। आयुष मंत्रालय के तहत दार्जिलिंग हॉस्पिटल में हमने सेवाएं दी 3 सालों तक। फिर वहाँ से काम से प्रभावित होकर हमारा वियतनाम सरकार, वियतनाम के कुछ लोग मिल के हमको बुलाए, आ जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है, कुछ यहाँ पर भी शिक्षा दो, सुधार करो लोगों के बारे में। और वियतनाम में शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी लोग जागरूक रहते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने फिटनेस के प्रति जागरूक ना हो। चाहे लड़का हो अपने स्पोर्ट्स से जुड़ा है, लड़की हो जिम से खेल कूद से जुड़ी हुई है, और अब हमारे बुजुर्ग हैं वो योग से जुड़े हुए हैं। मतलब सभी ना कोई एक्टिविटी करते ही करते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का। आज सबसे कहा जाता है प्रथम सुख निरोगी काया। हमारे भारतीय संस्कृति में बोला जाता है प्रथम सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है, और दूसरा सुख है वो घर में माया। घर में माया मतलब अर्थात घर में धन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चे हों, सब आनंदित हो। लेकिन आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग प्रथम सुख जो निरोगी काया है उसको तिलांजलि देते हुए छोड़ चुके हैं, और दूसरा सुख जो घर में माया है, मतलब पैसा है, धन है, दौलत है, उसके पीछे भाग रहे हैं। इसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, दिन दूना रात चौगुना। आप देख ही सकते हैं भारत विश्व में नंबर 1 है शुगर के मामले में। बहुत सारे मरीज शुगर से बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो चुकी है। ना खाने का समय सही है, ना पीने का समय सही है, ना उठने का समय सही है। जब चाहा खा लिया, जब चाहा पी लिया, जब चाहा सो लिया। इसीलिए सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि हम अपने प्रथम सुख निरोगी काया, जो प्रथम सुख है, शरीर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ माया मतलब पैसा के पीछे भागना है। तो योग क्या करता है, हठ योग और राजयोग क्या करता है कि हमको शरीर और मन से जोड़ने का काम करता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हमारा काम ही यही है कि वियतनाम में करीब 6 सालों से हम यही काम कर रहे हैं ताकि शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो। जब कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। जो हम जो भी काम करें, या पढ़ाई करें, अपना व्यवसाय करें, या खेल कूद करें, जिस फील्ड में हो, चाहे घर में गृहिणी महिलाएं हैं, अपने काम को कितना आनंद पूर्वक करती हैं, मुस्कुराते हुए करती हैं, उस भगवान को याद करते हुए करती हैं, शिव बाबा के याद करते हुए करती हैं, तो काम में आपकी कुशलता ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। आपकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तब आपको जीवन एक बोझ नहीं लगेगा। लोग कहते हैं जीवन मिला है जीवन जीने के लिए, लेकिन आजकल लोग जीवन जी नहीं रहा है, जीवन काट रहा है। क्यों काट रहा है? बहुत सारी बीमारियां के कारण ग्रसित है। सब कुछ होने के बावजूद भी चेहरे पे खुशी नहीं है। वो खुशी हमें योग और राजयोग राजाओं का आनंद का, और योग मतलब शरीर को स्वस्थ निरोग खुशहाल होने का।
तो आज से 6 सालों से हम कर रहे हैं सेवाएं वियतनाम में। वहाँ के लोग, वहाँ के खुशहाल हमको छोड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन समय समय मौका मिलता है तो वहाँ से छुट्टी लेके भारत में आ जाते हैं और यहाँ के लोगों को शिक्षाएं देते हैं। उसी समकक्ष में मैं अभी घर पे आया कुशीनगर, मेरी बहन से मुलाकात हुई और बहन को लेकर अभी जस्ट हम अभी मथुरा वृंदावन आए हैं। मेरी बहन यहाँ पर करीब 3 सालों से योग की ब्रह्मा कुमारी ओम शांति से अपना जीवन दे चुकी है। माउंट आबू जो मुख्यालय है पांडव भवन है, उसमें पूरा संपूर्ण जीवन दे चुकी है। अब मेरा भी संपूर्ण जीवन समाज के लिए हो चुका है। हम भाई और बहन योग और राजयोग के माध्यम से समाज को खुशहाल रहने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हुए। मैं सभी से यही आशा करूँगा कि आप भी करिए योग, रहिए निरोग। जीवन है अनमोल, फिर नहीं मिलेगा दोबारा। तो हम चाहते हैं कि आप भी करें योग और फिर स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। इसी के साथ हमारे पांडव भवन मधुबन से पधारे हुए भाई हैं, इनके शब्द से कुछ शब्द बोलिए कि राजयोग के बारे में, राजयोग हमें कैसे और अपने आत्मा को विकास कर सकता है, मन को शांति कैसे मिल सकती है। हमारे भाई साहब बोलेंगे, समझाएंगे। पिताजी जी। आपके परिवार मेरे वगैरह? पिताजी तो अभी कुछ ही 3 महीने पहले वैसे ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो अब जो लिखा हुआ है उसको कौन टाल सकता है। तो 3 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो चुका है, पीछे से चोट लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑन द स्पॉट 24 घंटे भी नहीं लगा, शरीर छूट गया। तो शरीर छूट काफ़ी स्वस्थ थे, निरोग थे, नियमित योग करते थे। जुड़े तो हुए थे जी, वो भी सर्वप्रथम वही जुड़े हुए थे, उन्हीं से हमने भी सीखा और उसके बाद सामने से हमारी बहन प्रभावित हुई और बहन पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। हमारी फैमिली के लोग, पिताजी, मैं और मेरी बहन, और तीनों लोग जुड़े हुए हैं और पूरा तन मन धन से पूरा इस मिशन के नियम कानून को पूरा फॉलो करते हैं। मिशन ने हमें बहुत कुछ दिया और मिशन के लिए हम बहुत कुछ देने के प्रयासरत अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे।